अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी हो जाएगा जो आज हम करेंगे। इंग्लिश ऐसे भी है, इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स फिगर्स मिलेंगे और स्पेशली इन्वायरमेंटल साइंस का भी। तो शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, द ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इट्स एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इज़ मेनली इंस्टिगेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और इंस्टिगेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इट इज़ परसीव्ड एज अ ग्रेट थ्रेट। ये एक परसीव किया जाता है कि एक बड़ी थ्रेट है ह्यूमन्स के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी के मुताबिक व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ अबाउट एवरेज and a gradual increase in temperature of Earth's atmosphere. IPCC के मुताबिक it's about 1.2% of the atmosphere have been increased from 1850 to 2021 and 0.8 degree Celsius temperature increased in around 120 years. Or according to IPCC, this temperature has further potential to rise from 1.4 degrees Celsius up to 5.8 degree Celsius year end of 2100। ठीक है, 21st सेंचुरी के ख़त्म होते ही तकरीबन इतना बढ़ सकता है, राइज अप टू 1.4 डिग्री सेल्सियस 2040 तक। नासा के मुताबिक NASA claimed about 1 degree Celsius temperature has been increased up to 120 years। और बैकग्राउंड हम ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से इंक्रीज़ हुई है, तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसके बाद प्लस में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो आई ना, इन्होंने जो ह्यूमन है उनको रेवोल्यूट किया, कंट्रीब्यूट किया सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बट इसके इम्पेक्ट पड़े इन्वायरमेंट पे, जैसे कि ओविंग टू द रिवोल्यूशंस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द नेचुरल सेटिंग ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड इट फर्दर कंट्रीब्यूट किया जो towards the global warming along with many other environmental problems. Causes of global warming क्या है? Number one of the major cause of the global warming is the greenhouse gases. Are such gases having the ability to absorb the heat या ability to trap the heat या ability to scatter the heat? नंबर 1 पे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 61% काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 2 पे है मीथेन। ये मीथेन कहाँ से होती है? गार्बेज, ड्रंक हो गया, फर्टिलाइज़र एंड सो फॉर्थ। इट कंट्रीब्यूट अराउंड 15% काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs, अकॉर्डिंग टू UNEP, more than 15 million tons of chlorofluorocarbons have been produced over the past 120 years. It around contribute 11% cause of the global warming। and nitrous oxide number 4 पे है, it contribute around 4% of global warming। and water vapors of 9% accumulate ozone gas plus natural gas 91% because of greenhouse gases effects or enhance ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। ठीक है, आप ये एक देख लें। इससे इधर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस है क्या? ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट इज़ अ थर्मल प्रोसेस इन विच री-रेडिएटेड हीट गेट्स ट्रैप into the atmosphere under the action of greenhouse gases is called greenhouse gases effect. It is a normal natural process, but its natural process increase. This process speeds up due to human activity called enhanced greenhouse effect. Number 3 पे है depletion of ozone layer। ठीक है, it's reported 1971 Molina and Sherwood। ठीक है, due to ozone depletions, content of heat increase the quantity of heat, and because of this temperature increase,
Ozone layer, which is mainly caused by a ozone depleting substance ODS, including chlorine and bromine, which resulted into an increase in the solar heat as compared to the past years, which further aggravated the चांसिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 4 पे है, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है, ठीक है, और मैसिव डिफॉरेस्टेशन होती है, रैपिड अर्बनाइजेशन होती है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और वेपन्स रिप्रोडक्शन होती है। नंबर 9 पे डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होती है, फिर जो हो गया या एसी हो गई, लाइक वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिक इरप्शंस। नंबर 11 पे वाइल्ड फायर्स। और अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक तो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्ट थ्रेट टू लाइफ। नंबर 1, डायरेक्ट थ्रेट टू अ लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट करती है। राइजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल टैप्ट। 2015 टू 2022 रैपिड राइज, इसके वजह से 2016 डिक्लेयर्ड वार्मेस्ट ईयर्स इन एवर हिस्ट्री। 2019 टू 2020 almost closer to 2016, and Jacobabad July 21 was the warmest, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी 21 में जुलाई में पाकिस्तान में। 57 डिग्री सेल्सियस कवैत में हुई थी जुलाई 21 में। 60 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इन 2019 रैपिड राइज जुलाई 19 2022 लंदन सिटी 40 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ इन एवर हिस्ट्री ऑफ अ सिटी। 2018 टू 22 में यूरोप एवरी पासिंग ईयर टेम्परेचर अप्रैल 2022 में was the warmest ever April in South Asia. We are witnessing heat waves across the globe. एग्जाम्पल देंगे हम इधर। इन कराची almost 12,000 plus deaths recovered in last 3.5 years। इन पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई हैं अराउंड 3.5 years में। In India 45,000 deaths recorded into 3 to 4 years में। UK में 1400 deaths रिकॉर्ड हुई हैं in 24 hours into 2022 में, along with UK and whole Europe। नॉर्थ अमेरिका में 8 people died in 2020 में। और नंबर 2 पे है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस लॉस या ब्रेकडाउन ऑफ आइस शीट्स। According to International Commissions on Ice and Snow 2018, में पहले अफ्रीकन ग्लेशियर्स आर फेसिंग विथ 82% ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट। ये एक इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है अफ्रीकन, तो फिर इम्पैक्ट। नंबर 2 पे न्यूजीलैंड में 11% ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट होते हैं। तिब्बतन प्लाट्यू में चाइनीज़ ग्लेशियर 25% ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट हुई हैं। रशियन ग्लेशियर्स अराउंड 50% ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट हुई हैं। नॉर्थ यूएसए में 20% ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट। एज पर नासा रिपोर्ट, हिमालयन ग्लेशियर्स आर द मोस्ट रैपिडली मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। शिगर ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर्स डिसअपियर हो गए हैं। यूरोपियन ग्लेशियर्स वन ऑफ द मोस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स। डेली बेसिस ब्रेकडाउन होती है इन अंटार्कटिका का रीजन में। 2018 लंदन सिटी 4 times बिगर गोज इनटू द सी। नंबर 3 पे है राइजिंग ग्लोबल सी लेवल। इससे इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लोबल सी लेवल बढ़ा है। अप टू 8 inches rise has been recorded according to UNEP। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, ओशंस लेवल इंक्रीज़ हुई है, पैटर्न चेंज हो गया है। और नंबर 4 पे द थ्रेट टू द कोस्टल पॉपुलेशन को भी थ्रेट हुई है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन कोस्टल एरियाज विद इन द 100 किलोमीटर रेडियस। सिटी, आइलैंड्स, स्टेट्स, what will states of Maldives।
विल स्टेटस ऑफ मालदीव, सॉरी, कि एक क्वेश्चन होता है कि मालदीव्स का स्टेटस क्या हुआ है। मालदीव्स वुड बी सिंक अप टू 2025, नो ऑन वर्ल्ड मैप अकॉर्डिंग टू UNEP के मुताबिक वुड बी सिंक। Kiribati Island affected due to rising global sea level. Environmental refugees problem is one of the biggest problem है. Half of Karachi sink up to 2100 and ये इनके जो refugees हैं उनका problem होगा. Global economy will affected and national होगी affected. National economy and global economy would able to counter. No resources demanded displacement. Jakarta जो है Jakarta shift rapidly sinking into the sea. 2 to 3 million displacements live in a camp. इससे poverty, food insecurity, unemployment increase होगी, would increase in the world, lead to a criminal acts. और नंबर 6 पे इंक्रीज इन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसास्टर. फ्लड इवेंट्स इंक्रीज होंगे इन द वर्ल्ड में. अर्बन फ्लड्स इन 18 अगस्त 2022 पे कराची में आया था. मोर देन 1200 इवेंट्स हैपन अक्रॉस द ग्लोबल 3 to 4 years. मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स है ये, ठीक है. इन 2017 में लाहौर में हुआ था. इन 2020 में कराची प्लस इंडिया में, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, चाइना में हुआ था. अर्बन फ्लडिंग जिसे हम कहें 2021 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में प्लस इटली में हुआ था. इन 22 में जुलाई में UAE में, सऊदी अरेबिया में बहुत सारे जो है ना फ्लडिंग आ गई थी. तो ये एक मसला है. ड्यू टू दिस ह्यूमन लॉस, इसके वजह से ह्यूमन लॉस कितना हुआ 45 इन कराची 2020 में. और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक लॉस, सोशल लाइफ अफेक्टेड, पावर्टी कंट्रीब्यूट, एजुकेशनल इफेक्ट्स, लॉस इन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजिंग ड्यू टू अ ग्लोबल वार्मिंग. और नंबर 2 पे है इरप्शन वाइल्ड फायर्स. अमेज़न वाइल्ड फायर इन 2019 में अफ्रीकन वाइल्ड फायर्स टोटली रप्टेड. कैलिफोर्निया 2020 to 2021 में तुर्किया में वाइल्ड फायर आया था, ठीक है ना. और ह्यूमन लॉस प्लस एनिमल लॉस होता है, इससे हीट जनरेट होती है, एग्रावेट ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमिक लॉस. ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था. दे रिमेंड अनएबल टू कंट्रोल. ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था 2019 में, दैट वाज अनस्टॉपेबल टू कंटेन. वो उनको जो है ना कंटेन के लिए उनके पास वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे. वाइल्ड फायर्स एनवायरमेंटल लॉस होता है. अकॉर्डिंग टू IPCC या नासा के मुताबिक 2010-2015 क्लेम्ड इंसिडेंट विल बी रूटीन फिनोमिनल ऑफ आवर लाइफ. कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि इट क्लेम्ड के इंसिडेंट, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी अ रूटीन फिनोमिना ऑफ आवर लाइफ. ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है हमारे लिए. नंबर 7 पे है ह्यूमन हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO अबाउट 3.5% ऑफ अ डैमेज केसेस आर कंट्रीब्यूटेड बाय द क्लाइमेट चेंज. अबाउट 3.1% typhoid contribute by climate change. About 3% of malarial cases contribute by climate change. World will receive a viral attack multiple after a melting of glaciers. ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फिर बीमारियां बढ़ेंगी, ठीक है ना. ये एक अलार्मिंग है, ह्यूमन हेल्थ के लिए इफेक्टिव होगी. और वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पे है. एग्रीकल्चर ऐसे कि मोस्ट ऑफ अस साउथ एशिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, दे आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ना. तो फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल भी होता है, ज़्यादा होता है, तो इफ़ेक्टेड है. नंबर 1 पे है वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिजर्वर्स, ग्लेशियर गोइंग टू मेल्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी इससे, ठीक है ना. फ्लड्स आएंगे, क्रॉप लैंड्स प्लस एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इन्वेशंस ऑफ पार्थेनियम in agriculture lands, danger for crops growth. Now a native species invade on our agriculture lands, ultimately our productions affected. Number 4 पे
ठीक है ना। गंदम की वजह से रेन, ठीक है ना, वीट क्राइसिस है आए थे 2020 में, ठीक है। रेन पैटर्न चेंज हो गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस डिक्रीज़ हो गई थी, इन्फ्लेशंस इमर्ज होती है इससे। 2022 में जो भी हमारे मैंगो प्रोडक्शन से अराउंड 80% डिक्रीज हुआ था उनका। और लोकस्ट अटैक्स हुए थे नॉन स्पीशीज़ इन अफ्रीका। दी लोकस्ट अटैक्स नॉन स्पीशी है, ये अफ्रीकन है, ठीक है। लोकस्ट अटैक्स इंक्रीज डे बाय डे, food insecurity emerged. A rise in conflict between states within states, water resources used on a shared basis. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ग्लेशियर मेट होते हैं तो वाटर के हिसाब से मींस के जो है ना कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। डिक्रीज सप्लाई ऑफ वाटर रिसोर्सेज, चाइना, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर क्लैशेस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शेयर्ड बेसिस वाटर रिसोर्सेज, यूरोप शेयर्ड बेसिस यूज वाटर। और नंबर 1 विद इन स्टेट्स में सिंध पंजाब और सिंध वर्सेस पंजाब और सिंध वर्सेस बलूचिस्तान का भी कन्फ्लिक्ट है ऑन वाटर पे। पोटेंशियल टू थ्रेट ए ह्यूमन पेस, ठीक है। इसके वजह से ह्यूमन थ्रेट को भी है ना। अब जो है ना मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशंस मेजर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, रिड्यूस कंट्रोल कैसे कर जाए। नंबर 1 पे है रिड्यूसिंग लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें। डिस्करेजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को यूजिंग डिस्करेज करें। रिलाइंग ऑन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी एक बेसिक नीड हो गई है अब वर्ल्ड के लिए ना, तो फिर हम अनसस्टेनेबल एनर्जी के बेस, सस्टेनेबल एनर्जी के बेस पे चले जाएं, रीन्यूएबल बेस चले जाएं। नंबर 4 पे है इंक्रीजिंग ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। इससे नंबर 1 पे एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिस्करेज कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। और नंबर 5 पे है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें हैं, प्रोडक्शंस, इंस्टॉलेशंस, एयर पॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी, द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल जोन्स मस्ट बी अवे फ्रॉम सिटीज़, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशंस जो है ना उनको कम करें हम, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल। और नंबर 6 पे है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशंस, रिडक्शंस इन नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, पुट टैक्सेस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट डिसेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम हाइब्रिड बसेस को मुल्क में लाएं। यूज़ ऑफ साइकिलिंग, प्रोमोट साइकिलिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रोमोट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आए। नंबर 7 पे है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशंस, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, वर्टिकल हाउसिंग एंड ग्रीन हाउसिंग, रूफ प्लांटेशंस। नंबर 8 पे है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एडाप्टेशंस, वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन को वर्क करें, ठीक है ना। फ्लड्स आए तो फ्लड्स भी आते हैं, रोड्स, हाउसिंग रेजिस्ट अगेन। इंक्रीज्ड इन इट्स इंक्रीजिंग कॉपरेशंस बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। फाइनेंशियल हो गई, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लाइक एग्रीमेंट हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल डेवलपिंग वर्ल्ड में, ठीक है ना, उनको विथड्रा ना करें, जैसे ट्रम्प ने अपनी हुकूमत में विथड्रा कर दिया था। स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, और इससे ये कि इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स इन्फोर्समेंट लाएं। तो फिर ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।